हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम विश्वकर्मा। आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो एक हल, यानी कि अद्वितीय हल, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में अगर जो लिख दे और एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दे तुमको, तो क्या करोगे, कैसे पता करोगे? तो एक बात ध्यान रखना कि जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और इस केस में क्या होता है, दोनों जो दोनों लाइन होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। बात समझ में आई क्या? तो मान लो हमको क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे करेंगे सॉल्व? के की वैल्यू निकालनी है ना, तो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। नॉन, तो मान लो ऐसे ऐसे लिखे टू टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के for which of the following for the for which for which of the given system of equation has unique solution। और एक क्वेश्चन दे दे ऐसे, कह दे कि x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा इसके साथ वाला दे थ्री 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 एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू -5। देखो इसमें पहले इक्वेशन में के की वैल्यू पता करनी है और क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ध्यान दो, यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में शॉर्टकट में बताना होता तो सीधे बता देते, कहते a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इसमें a1 के x का कोफिशिएंट कितना है, 1। और यहाँ पे देखो ये 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 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 कितना है, -के। और ये 2, तो यानी कि इधर कर देंगे तो 2/-2/3 नॉट इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2/3। के का सभी रियल वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट -2/3 के, यानी कि -2/3 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी पुट कर दो। बात समझ में आई क्या? तभी नॉट इक्वल होगा। अगर जो ये हो गया कि अगर जो के इज इक्वल टू -2/3 हो गया ना, जानते हो क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 हो जाएगा। जब खट दी ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तभी ये यूनिक सॉल्यूशन फॉलो ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमने 2-4 लाइन में कर दिया, परंतु हमको थोड़ा सा लिखना होगा स्टेटमेंट। तो कैसे लिखेंगे वो उसके बेसिस पे करते हैं, इसको मिटा रहे हैं ना। द सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन द गिवन इक्वेशन, मतलब जैसे द गिवन इक्वेशन x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू -5
द above इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, तो x माइनस के वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है। तो यहाँ से देखो ए वन वन है, बी वन माइनस के है, सी वन जो है माइनस टू है, ए टू कितना है, थ्री है, बी टू कितना है, टू है, सी टू कितना है, फाइव है। तो हम जानते हैं, तो देख लो, ए वन अपन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू होना चाहिए। ए वन अपन ए टू कितना है, देखो ए वन अपन ए टू कितना है, यहाँ से वन अपन थ्री, अब बी वन अपन बी टू कितना है, माइनस के अपन टू। तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो 1/3 नॉट इक्वल टू, इसमें रखेंगे तो -k/2, तो यानी कि -2/3 इज इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू कितनी निकल के चले, -2/3। हमारे कहने का मतलब यह है, के की वैल्यू सभी रियल वैल्यू, के की वैल्यू जो होगी ऑल रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -2/3 के, यानी कि -2/3 नहीं होना चाहिए, बाकी के की वैल्यू दूसरा ले सकते हो। अगर जो मान लो नॉट इक्वल के की वैल्यू -2/3 हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना, a1/a2 = b1/b2 हो जाएगा, और इसको फॉलो नहीं करेगा। समझ पा रहे हो, इसको फॉलो भी करना चाहिए ना, बात तो ये है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।